दोस्तों आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर उत्तर प्रदेश से निकल के सामने आ रही है। नेपाल में जिस तरह से आंदोलन भड़का, वहां की सत्ता हिली, उसका असर अब सीधे सीधे भारत की राजनीति में दिखाई देने लगा है। भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई दिख रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से पहले ही विपक्षी नेताओं को बड़े पैमाने पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री के दौरे से पहले इतनी हड़बड़ी क्यों? किस बात का खौफ है? लोकतांत्रिक देश में आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया गया? दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहले भी नेताओं को नजरबंद किए जाने की खबरें आती रही हैं, लेकिन इस बार मामला अलग है। नेपाल की घटनाओं के बाद जैसे ही नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा तय हुआ, वैसे ही विपक्षी नेताओं पर शिकंजा कस दिया गया। अजय राय जो यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। सवाल उठता है, क्या एक प्रदेश अध्यक्ष अपने संसदीय क्षेत्र में भी नहीं जा सकते? क्या जनता की आवाज उठाना अब जुर्म है? ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी डरी हुई है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के आंकड़े जनता के सामने रख दिए हैं और देश भर में सवाल उठ रहे हैं कि जब वोट बीजेपी को नहीं मिले तो सरकार कैसे बन रही है। यही वजह है कि मोदी के दौरे से पहले माहौल नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही मोदी बनारस पहुंचे, खबर हर जिले से आने लगी। प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, हर जगह विपक्षी नेताओं को नजरबंद किया गया। चंदौली में तो बाकायदा ये खबर छपी कि पीएम के आगमन से पहले विपक्ष के नेताओं को घरों में कैद कर दिया गया। सोचिए, जितनी पुलिस प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात थी, उससे ज्यादा पुलिस विपक्ष के नेताओं के घरों के बाहर बैठी थी। ये तस्वीर किसी लोकतांत्रिक देश के लिए बेहद चिंताजनक है। क्या जनता के चुने हुए विपक्षी नेता प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात भी नहीं रख सकते? और यह भी गौर करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी वाराणसी पहुंचे थे। ऐसे में सरकार ने शायद और ज्यादा एहतियात बरती, लेकिन सवाल ये है कि नेपाल में जिस तरह से जनता ने सड़क पर उतरकर सत्ता बदल डाली, क्या भारतीय जनता पार्टी उसी डर से कांप रही है? नेपाल का आंदोलन भारतीय राजनीति के लिए जैसे एक चेतावनी की घंटी साबित हुआ है। बीजेपी को लग रहा है कि अगर भारत में भी विपक्ष सड़कों पर उतरा तो कहीं हालात वहां जैसे न हो जाएं। यही वजह है कि विपक्ष को सड़कों पर उतरने ही नहीं दिया गया। लेकिन फर्क देखिए, जब राहुल गांधी रायबरेली जाते हैं तो बीजेपी खुलेआम विरोध प्रदर्शन करती है। राहुल गांधी वापस आओ के पोस्टर लगाए जाते हैं, सड़क पर लेटकर विरोध किया जाता है, पुलिस बीच बचाव करती है। उस वक्त तो किसी को हाउस अरेस्ट नहीं किया जाता, मगर जब बात मोदी की आती तो विपक्षी नेताओं को घर में कैद कर दिया जाता है। यही असली फर्क सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का है। याद रखिए, लोकतंत्र में विरोध जताना, अपनी बात रखना, सरकार से सवाल पूछना, ये जनता और विपक्ष दोनों का अधिकार है। लेकिन अगर वही अधिकार छीने जाने लगे तो ये लोकतंत्र की आत्मा पर हमला होगा। आज जो तस्वीर सामने आई वो बताती है कि बीजेपी भीतर ही भीतर नेपाल की घटनाओं से सहमी हुई है। राहुल गांधी ने कहा था कि हाइड्रोजन बम फटेगा और लगता है कि बीजेपी उसी डर से विपक्ष की आवाज उठाने ही नहीं देना चाहती। दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री के सामने जनता की बात रखने का अधिकार विपक्ष से छीन लिया जाएगा? क्या सिर्फ सत्ता पक्ष को ही सड़क पर उतरने की इजाजत है और विपक्ष को जेल में डाल दिया जाएगा? मोदी जी का बनारस दौरा खत्म हो जाएगा, मॉरिशस के प्रधानमंत्री वापस चले जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र का ये धब्बा लंबे समय तक याद रखा जाएगा। राजा सड़क पर होंगे और बाकी विपक्ष के घरों में बंद रहेंगे। क्या यही लोकतंत्र है?